कंस्पिरेसी है मीडिया में, इकोनॉमिस्ट में और उन तमाम बिजनेस स्कूल्स में कि जहां पे इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, वहां पे इन बातों को डिस्कस नहीं किया जाता, इसलिए कि पूरा कुफर के निजाम की बुनियाद इन पर है। अगर आप इस इकोनॉमिक सिस्टम को समझ जाएं, जिसकी वजह से ये जंगें बर्पा हो रही हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया को कौमों को गुलाम बनाते हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है, IMF का रोल क्या है, UN का रोल क्या है, कहां ये गोल्ड करेंसी पेपर करेंसी में तब्दील होती है, और कहां ये किस तरीके से ये ज़ायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम, फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंकिंग, किस तरह ये ऑपरेट करते हैं दुनिया में अपने कुफर के निजाम को कायम करने के लिए। और हमें इसमें कोई शुबा नहीं ये कहते हुए कि देखिए कि जिस मसीहा का ये लोग इंतजार कर रहे हैं यहूदी, मुसलमानों की जबान में उसका एक नाम है, मुसलमान उसको दज्जाल कहते हैं। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। ये जो निजाम कायम हो रहा है, ये जो ग्रेटर इसराइल और उसके बाद पूरी दुनिया में अपना निजाम कायम करके लोगों पर गलबा और लोगों पर कब्जा करना चाहते हैं और उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, ये बुनियादी तौर पर दज्जाल का एक निजाम है। हम ये सिर्फ गुस्से में या सिर्फ जज्बात में आके ये बात नहीं कर रहे, हम आपको साबित करेंगे इनके अपने ही बैंकिंग सिस्टम से कि किस तरह एंटी क्राइस्ट या दज्जाल या ये फिरौन का ये निजाम जो इन्होंने कायम किया है, ये इनके लिए कितनी बड़ी मजहबी अहमियत है इनकी नजर में कि इस निजाम को कायम करना। अब जो कुछ हम आगे बात करेंगे वो हैरानकुन भी है, खौफनाक भी है और टू बी ऑनेस्ट दहशतज़दा करने वाला भी है। लेकिन और इतना नाकाबिल यकीन है कि पहला सवाल लोगों के जहनों में यह होगा कि आज ये बातें आप कर रहे हैं तो हमें किसी और सोर्सेस से ये बातें क्यों ना मालूम हुई। तो बहरहाल जो बात हमने कही कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस है, आज इंशाअल्लाह हम इस कंस्पिरेसी को तोड़ेंगे, बात खुल के करेंगे और ये पैगाम अगर हमारी कौम तक पहुंचता है, एक दफा डायग्नोसिस हो जाए प्रॉब्लम का, तो फिर हल भी दिया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल एंड कुरानिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ करेंसी एंड रिबा। हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नजरिए से क्या इसकी हैसियत है और किस तरह से इसकी प्रोग्रेशन होनी चाहिए? देखिए, बहुत खूबसूरत है ना आपका सवाल है। एक बात नोट कीजिएगा, हजारों साल से इंसान इस दुनिया में तहजीबें और सिविलाइजेशन और हुकूमतें बनाते चले आए हैं। मंगोलिया में चंगेज खान की हुकूमत से लेकर रोमन और पर्शियन एम्पायर्स भी रही हैं, खिलाफत उस्मानिया भी रही है, उसके बाद पूरी दुनिया में, स्पेन में भी हुकूमत मुसलमानों ने की। पूरी दुनिया में हजारों साल से इंसान हुकूमत करता चला आ रहा है। तहजीबें हैं, तजारतें होती हैं आपस में, कौमें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती आई हैं। जो आज तहजीबें और सिविलाइजेशंस बनी हैं, इससे बड़ी बड़ी तहजीबें इंसान ने पहले बनाई हैं। उन तमाम की बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम किस चीज पर बेस करता था? वो था गोल्ड और सिल्वर पे। द गोल्ड बिलियन एंड द सिल्वर बिलियन। जो बुनियाद थी इंसान की, सोने की अशरफी या दरम या दीनार, चाहे वो सोने की अशरफी या सोने का सिक्का चाइना में बना हो, सोना सोना है, दुनिया में हर जगह वो इस्तेमाल होता था, मोहर बेशक किसी और बादशाह की हो उस पर। ये बात कि इंसानों ने हमेशा इस गोल्ड स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल किया है, ये एक बुनियाद है जिसको समझने की जरूरत है। हम इसके बाद इंशाअल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी जैद साहब, वापस आते हैं तो फिर इसी टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी आपने छोड़ा है गोल्ड एंड सिल्वर बिलियन पे, वापस आके इसी बारे में बात करेंगे। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी जो